सेकंड सेशन जो आज हमारे सेकंड सेशन में आपके बीच डाइट और एजिंग के विषय में अपना व्याख्यान रखने जा रही है। पुनः नेताजी सुभाष कॉलेज और छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एसोसिएशन के द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार फिजिकल एक्टिविटी रिक्रिएशन एंड योगा अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थी एजिंग, आप सभी आदरणीय डेलीगेट्स का, अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं आदरणीय मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे हमारे बीच आज का अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। नमस्कार मैडम। Namaskar. Thank you, ma'am. Such a wonderful introduction. And good afternoon, esteemed guests, scholars, and dear students. Am I audible? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. It's an honor to speak at this prestigious national seminar. And my topic is healthy eating and aging, a subject of increasing importance as global life expectancy rises. So today I will discuss how diet influences the aging process, support it with scientific insights, and provide practical recommendations for promoting healthy aging. Screen share करना चाहेंगे? स्क्रीन दिख रहा है? ओके, थैंक यू, थैंक यू। आज का मेरा टॉपिक है हेल्दी ईटिंग। कंफर्टेबल रहेंगे बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मिलाकर? यस मैम। ओके, थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्दी ईटिंग, हेल्दी ईटिंग एंड एजिंग। इंट्रोडक्शन है कि हेल्दी फूड्स क्यों हमें जरूरत है। हेल्दी फूड्स provide numerous health benefits such as provides numerous benefits such as supporting overall well-being by supplying essential nutrients, vitamins, and minerals. They help maintain a healthy weight, reduce the risk of chronic diseases like heart disease and diabetes, boost energy levels, slow down aging, and improve mental health clarity. Additionally, they give that our immune system also boosts our immune system, and this helps us to that healthy foods are how much this shows that how healthy foods are beneficial for our health. So understanding aging and its dietary influences. So first of all, we understood that what is healthy food, and now it's about to understand aging and its dietary influences. So aging is a complex biological process, and that is influenced by genetics, lifestyle and environmental factors. हम जो हमारा lifestyle है उसको affect करता है, हमारा genetics है, हमारा environmental factors, आसपास का जो भी environment है उसका हमारे aging पर कितना असर करता है. So diet plays a very crucial role. Diet अकेला ही नहीं important है, लेकिन यहाँ इस वक्त हम सिर्फ diet की बात कर रहे हैं. तो food किस तरह से हमारे aging को किस तरह से affect करता है, और कौन सा फूड ऐसा है जो हमारे क्या करने से हमारे क्या खाने से हमारे एजिंग को हम लोग स्लो डाउन कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे. सो डाइट प्लेस ए क्रूशियल रोल इन एजिंग बाय अफेक्टिंग सेलुलर हेल्थ. हमारा सेल लेवल में जो सेल्स पे जहाँ काम करते हैं उस लेवल पे भी हमारा डाइट का क्या रोल रहता है. इन्फ्लेमेशन के टाइम एंड डिसीज रिस्क, इसकी वजह से ये इसमें हमारा डाइट का क्या रोल रहता है. सो रिसर्च सजेस्ट दैट स्पेसिफिक डाइटरी पैटर्न कैन स्लो डाउन एजिंग प्रोसेस एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ
लाइफ। नेक्स्ट है हमारे जो की डाइटरी फैक्टर्स है that affects aging are antioxidants and their role in slowing aging. दूसरा है कैलोरी रेस्ट्रिक्शंस एंड लॉन्गिविटी। तीसरा है प्रोटीन इनटेक फॉर मसल्स एंड बोन हेल्थ। फोर्थ हेल्दी फैट्स फॉर ब्रेन एंड हार्ट हेल्थ। फिफ्थ है गट हेल्थ एंड माइक्रोबियोम बैलेंस। एंड नेक्स्ट है हाइड्रेशन एंड सेलुलर एजिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड देयर रोल। क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट्स? हम इसमें अगर हम कहेंगे एजिंग इज एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वेयर फ्री रेडिकल्स डैमेज सेल्स। एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प न्यूट्रलाइज दीज हार्मफुल मॉलिक्यूल्स। जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं यहाँ हम कहेंगे कि ईट द रेनबो ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जितना ज्यादा हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम लोग खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, उसको कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रेनबो ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ कह रहे हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रेट फॉर योर स्किन। अपने स्किन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो द एंटीऑक्सीडेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। तो जितना ज्यादा कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, वो हमारे स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। सो नाउ वन थिंग टू रिमेंबर इज दैट टू ईट द रेनबो मीन्स eat the rainbow fruits and vegetables because the fruits and vegetables are great for your skin. The antioxidants that are present in these fruits and vegetables are actual pigments that make up the color of these fruits and vegetables. मतलब जितना कलर रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, व्हाइट, हम जितना ज्यादा कलर को कंज्यूम करेंगे उतना ही हमारे शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स सब जाएगा और वो हमारे स्किन हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है। And so the wider the array of colors that you eat, the wider the array of pigments and the wider the array of antioxidants, right? So antioxidants are super important because they fight free radicals. Free radicals को fight करते हैं and free radicals are one of the things that really prematurely ages. एंटीऑक्सीडेंट की कमी की वजह से हम लोग बहुत जल्दी प्रीमैच्योर एजिंग को देख सकते हैं। आजकल का हमारा जो फूड हैबिट्स है, बिकॉज फूड हैबिट्स ऐसा है जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम नहीं करते, ज्यादा भी हम लोग कुक्ड फूड्स खाने को प्रेफर करते हैं। तो ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं ये कच्ची चीजों को खाने के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने में अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। So, but these are very important. So, and you may have heard the process called oxidation. So, well, that's what free radicals participate in, is in oxidation. So, by eating all these fruits and vegetables, you are eating all those pigments, you are getting all those colors in all of those antioxidants to neutralize those free radicals, to slow down that aging process. जितना ज्यादा हम लोग कलर्स को ऐड करेंगे वो हमें उससे क्या मिलेगा, हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेगा और ये एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रलाइज करेगा आपके फ्री रेडिकल्स को स्लो डाउन करने में और जिस फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में, जिसकी वजह से आपका जो एजिंग है वो स्लो डाउन हो सकता है। सो यू हैव टू ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है कैलोरी रेस्ट्रिक्शंस। सॉरी, इसमें कुछ एग्जांपल्स देंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स के बहुत अच्छे सोर्सेस है, बेरीज है, डार्क लीफी ग्रीन्स है, नट्स है, ग्रीन टी है, ये सारी चीजें आपके बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। और साइंटिफिक एविडेंस कहता है कि स्टडी इन द जर्नल एजिंग सेल फाउंड दैट पॉलीफिनॉल्स इन फ्रूट्स इंप्रूव डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स, thus slowing aging. नेक्स्ट है कैलोरी रेस्ट्रिक्शंस एंड लॉन्गिविटी। और कैलोरी रेस्ट्रिक्शंस बोले तो अपने कैलोरीज, जो भी हम लोग कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम अगर कम करते हैं तो हमारी लाइफ स्पैन बढ़ेगी। तो स्टडीज ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमंस shows that calorie restrictions without
malnutrition extends lifespan and delays age related diseases. कैलोरी हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं, हम लोग जो भी हम लोग खाते हैं, ज्यादातर आजकल क्या है, हमारे डोर टू डोर सर्विसेज आ गए हैं खाने का। घर पे कुक ना करके हम लोग ज्यादातर भी बाहर खाना पसंद करते हैं। एक्चुअली वी ईट फॉर टेस्ट। जब हम लोग टेस्ट के लिए खाते हैं तो हम कैलोरी भूल जाते हैं। टेस्ट कब बढ़ता है, जब ज्यादा से ज्यादा फैट ऐड होता है, ऑयल है, घी है या फैट्स जब उसमें ऐड होता है, किसी भी तरह का फैट जब खाने में ज्यादा ऐड होता है तो वो टेस्ट डेवलप करता है। तो हमको लगता है ना, जैसे बहुत मुंह में बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है या बहुत टेस्टी लगता है। जो ऑयल, जिस कुकिंग में हम लोग ऑयल कम यूज करते हैं, वो हमें बहुत अच्छा नहीं, टेस्ट वाइज हम अगर खाने को अगर सोचें तो वो टेस्ट हमारा हेल्थ को खराब करता है, हमारे लाइफ स्पैन को वो कम करता है। तो हमारा कैलोरी रेस्ट्रिक्शन से मतलब है कि जो भी हम खा रहे हैं वो हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट को पूरा तो करे, लेकिन वो कैलोरीज को कम रखें। हमारे रिक्वायरमेंट बॉडी के सारी, मतलब बैलेंस डाइट हम लोग स्कूल से ही पढ़ते हैं। बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट मीन्स यू नीड 40% ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 30% ऑफ प्रोटीन, 30% ऑफ फैट्स, उसमें आपके फाइटोन्यूट्रिएंट्स सारी चीज होनी चाहिए। लेकिन आज हमारा प्लेट कैसा होता है? हमारे प्लेट में कार्ब्स ज्यादा होता है और प्रोटीन, फैट्स ये सब कम होता है। तो बैलेंस डाइट हमारे में नहीं आ रहा है। अगर वो कैलोरीज जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे वो हमें हमारे हेल्थ को वो नुकसान दे रहता है। लेकिन अगर हम बैलेंस डाइट खाते हैं तो वो हमारे शरीर को जितना रिक्वायर्ड हमारा न्यूट्रिशन है वो हमारे शरीर को पहुंचाएगा, और हम पेट भी हमारा भरा रहेगा, और हमें ये जो अनवांटेड जो क्रेविंग्स होता है ये नहीं रहेगा। अनवांटेड क्रेविंग्स हमको लगता है कि जब अनवांटेड क्रेविंग्स होता है तो जब बहुत ज्यादा फूड क्रेविंग्स होता है तो हम कुछ भी खा लेते हैं। लगता है अरे चलो कुछ समोसा खा लिया, कभी कुछ पिज्जा खा लिया, कभी कुछ खा लिया, तो हम खाने के लिए और टेस्ट के लिए भागते हैं। तो जितना ज्यादा हम टेस्ट के पीछे भागेंगे उतना ही हमारा हेल्थ डिस्टर्ब होगा, राइट? सो एक एग्जाम्पल था ओकिनावन पॉपुलेशन इन जापान, नॉन फॉर इट्स हाई नंबर ऑफ सेंटिनेरियंस, follow a low calorie, nutrient dense diet rich in vegetables and seafood with a practice called hara hachibu, मतलब eating until 80% full। वो लोग का उनका प्रैक्टिस है 80% पेट फिल होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो साइंटिफिक इंसाइट कहते हैं कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन reduces oxidative stress and improves cellular repair mechanism, thereby delaying एजिंग। नेक्स्ट है प्रोटीन इंटेक फॉर मसल्स। प्रोटीन इंटेक हमारे लिए, हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन का इंटेक कितना जरूरी है। प्रोटीन हमारे लिए दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, और अगर हमारे शरीर में प्रोटीन कम होगा तो हमारे मसल्स शरीर में नहीं रहेंगे। यानी हमारी हड्डियों को मजबूती कौन देता है? प्रोटीन। मसल्स देता है, सॉरी, मसल्स देता है। एंड फॉर दीज मसल्स वी नीड प्रोटीन। लेकिन बहुत सारे मिथ्स हैं प्रोटीन को लेकर कि हमको प्रोटीन कितना लेना चाहिए या कैसे लेना चाहिए। प्रोटीन को लेकर बहुत सारे मिथ्स हम लोग समझते हैं, और बहुत लोग एक्चुअल में हमारी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यदि हम प्रोटीन इंटेक नहीं करते हैं तो हम लोग प्रोटीन डेफिशिएंट रहते हैं। आजकल का हमारा जो फूड प्रैक्टिसेस है, जो हम लोग खाते हैं, उसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो बहुत कम होता है। उस वजह से हमारे बॉडी में ताकत कम, जो पहले के जमाने में जितना, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके पास जितनी ताकत थी, आजकल हमारे शरीर में, आजकल की जो जनरेशन है उसमें इतना स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलता, बिकॉज दे वर वेरी हार्ड वर्किंग। वो बहुत मेहनत करते थे और खाते भी वैसे थे, एंड दे हैड गुड, वो एजिंग भी उनका
कितना भी एज हो उनके शरीर में उतना ही ताकत रहता था, उनकी हड्डियां उतनी ही मजबूत हुआ करती थी। लेकिन अब का जो हमारा फूड हैबिट्स है, हमारे फूड हैबिट्स से इतना नहीं, हम लोग जो खाते हैं उसमें प्रोटीन का जो इंटेक है वो दैट इज लेस कंपेयर टू जितना हमें रिक्वायर्ड, उससे कम खाते हैं। तो adequate protein intake is essential for maintaining muscle mass and strength. तो इसके लिए बहुत अच्छे सोर्सेस है, लीन मीट फिश, लीन मीट्स होते हैं, फिश होता है, एग्स है, लेग्यूम्स है, डेयरी है। और इस तरह डेयरी प्रोडक्ट्स भी बहुत नहीं कंज्यूम करना चाहिए। डेयरी में अगर आप पनीर यूज कर सकते हैं, योगर्ट्स यूज कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल और है यहाँ पर, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में तो जो इतने भी ओल्डर अडल्ट्स हैं जो कंज्यूम करते थे हाई प्रोटीन बेस्ड डाइट, दैट्स लीड टू बेटर मसल रिटेंशन। अगर हमारी हड्डी को मजबूत रखता है मसल, अगर ये मसल्स नहीं रहेगा तो हमारे शरीर को प्रॉपर शेप नहीं मिलेगा। मसल्स ही हमारे शरीर को अच्छा शेप देता है। और अगर उसके जगह अगर मसल्स अगर ब्रेक डाउन हो जाए, जैसे हमारा एजिंग के साथ साथ मसल्स भी एक नेचुरल प्रोसेस है, ब्रेक डाउन होने लगता है, लेकिन इन मसल्स को बनाए रखने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है और साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है। लेकिन खाने की, यहाँ पर सिर्फ हम अभी खाने की बात कर रहे हैं, डाइट की बात करें तो हमारे खाने में एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज मस्ट। साइंटिफिक इंसाइट में ये बताना चाहेंगे कि द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन स्टेट्स दैट a protein intake of 1.2 to 1.5 gram per kg body weight helps prevent muscle loss in adult aging adults. अगर हमारे पर बॉडी वेट के, जो हमारा आइडियल बॉडी वेट है, उस आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से हमें 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से हमारा प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। जो हमारे एलाइट एथलीट्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनको 1.5 ग्राम पर केजी होता है, रिक्वायर्ड होता है। लेकिन जो नॉर्मल अडल्ट है, नॉर्मल पीपल है, अडल्ट लोग के लिए 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से, अगर हमारी आइडियल वेट के अकॉर्डिंग हमारा प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। नेक्स्ट है हेल्दी फैट्स फॉर ब्रेन एंड हार्ट हेल्थ। सो फैट्स play a key role in brain health, cardiovascular function and inflammation control. तो हम लोग का जो हम लोगों का मिथ है, हम लोगों का सोचना जो है, दैट दे से पीपल, लोग क्या सोचते हैं, ऑल फैट्स आर नॉट गुड। पर हमें क्या है, हमारे बॉडी के लिए फैट्स भी बहुत रिक्वायर्ड होता है, उसको फैट भी चाहिए रहता है। फैट नहीं जाएगा तो बॉडी में हमारे ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करता है कुछ फैट्स, राइट। सो ऑल फैट्स आर नॉट, all fats are not bad. People have that concept that all fats are bad but it's not like that. Some fats are bad and some fats are actually good, and the good ones to consider are omega-3 fatty acid and monounsaturated fatty acid. ओमेगा-3 फैटी एसिड को कहाँ से मिलता है? ओमेगा-3 फैटी एसिड मिलता है जितना जो हमारे कोल्ड वाटर फिश जो होते हैं, वुड लाइक सैल्मन, सार्डाइंस, ये सब हमारे कोल्ड वाटर फिशेस है। और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलता है फ्रूट, नट्स एंड सीड्स से, जिसमें आपका एवोकाडोस हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, जिसमें जो नट्स एंड सीड्स से मिलता है। और एक एग्जाम्पल है कि ये जो ब्लू जोन डाइट होता है, ऑब्जर्व इन लॉन्गिविटी हॉटस्पॉट्स लाइक इकारिया, ग्रीस, emphasizes omega-3 fats which supports cognitive function and reduce heart disease risk. ये जो फैट्स होते हैं, फैटी एसिड्स हैं, ये हमारे इन्फ्लेमेशन को, किसी भी तरह का जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने में हेल्प करता है, और जो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है अंदर बाहर दोनों। ये इस तरह, अगर ये इस हमारे जो स्किन के लिए, हमारे शरीर के लिए इतना ही जरूरी है। हमारा ब्रेन को भी सपोर्ट करता है ओमेगा-3 फैटी एसिड, और जितना अगर हम कंज्यूम करते हैं, दीज आर वेरी गुड फॉर आवर
हेल्थ। और ये सारी चीजें हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये अंदर बाहर, ये जो फैट है omega-3 फैटी एसिड एंड दिस मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये हमारे स्किन को इनसाइड आउट अच्छा करता है, मॉइस्चराइज करता है। जब मॉइस्चराइज रहेगा स्किन, तो वो कभी भी एजिंग की तरफ नहीं जाएगा। कि अगर वो ड्राई रहेगा और अगर उसको प्रॉपर लुब्रिकेंट नहीं रहेगा, तो ये एजिंग की तरफ, रिंकल्स को प्रोड्यूस करने लग, मतलब जनरेट करने, नया रिंकल्स पैदा होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है gut health and microbiome balance. अब the gut health and microbiome balance means the gut microbiome significantly affects aging, immune function and chronic disease risk. कहते हैं ना, पेट सफा तो हर रोग दफा। तो fermented foods are full of probiotics, and probiotics are beneficial bacteria for your gut. हमारा गट कितना अच्छा रहेगा, उतना ही अच्छा हमारा हेल्थ रहेगा। गट अच्छा रहेगा तो हम जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी न्यूट्रिशन हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब वहीं से होगा। अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, तो हमारे कोई भी न्यूट्रिशन, हमारे जितना जो हम खा रहे हैं उसमें से जो न्यूट्रिशन निकल रहा है, वो न्यूट्रिशन हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा नहीं रहा तो उसके लिए आपको फर्मेंटेड फूड्स बहुत सपोर्ट करता है। फर्मेंटेड फूड्स क्या होता है? दीज आर फुल ऑफ प्रोबायोटिक्स। और प्रोबायोटिक्स क्या है? दे आर गुड बैक्टीरिया एंड बेनिफिशियल बैक्टीरिया या गुड बैक्टीरिया कहेंगे। एंड नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड गट स्किन एक्सिस. Basically, it is that there is a connection between the health of your gut and the health of your skin. Skin का health और gut का health में एक connection होता है, and people who have an unhealthy gut often will find inflammation and issues with their quality of skin as well. अगर हमारा gut health अच्छा नहीं है, तो ये जो inflammation क्या होता है? Inflammation दो तरह से होता है, एक एक्यूट होता है और एक क्रॉनिक होता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन मीन्स कम समय के लिए, कभी जैसे चोट आ गया, किसी तरह का किसी तरह का भी अगर चोट आ गया, उसकी वजह से जो स्वेलिंग होता है, रेडनेस होता है, वो उसको हम लोग एक्यूट, वो कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म होता है। और जो हमें बड़ा इंजरी से वो बचाता है, क्योंकि अगर स्वेलिंग नहीं आए, स्वेलिंग हमको उसको कंट्रोल, उसका रेस्पॉन्ड, इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्ड करने का तरीका होता है ये इन्फ्लेमेशन। और एक क्रॉनिक होता है, क्रॉनिक मीन्स बड़ा ऐसे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होता है, लॉन्ग टर्म तक रहता है, ज्यादा समय तक रहता है। ज्यादातर देखने मिलेगा हार्ट डिजीज के टाइम, आर्थराइटिस में, या इस तरह का अगर प्रॉब्लम्स रहता है, तो आपको एक स्वेलिंग, एक रेडनेस, या किसी तरह का अनट्रीटेड अगर इन्फेक्शन है, उसमें भी आपको इन्फ्लेमेशन देखने मिलेगा। ये एक इम्यून सिस्टम का एक तरीका होता है, जो आपको इस तरह का चोट, इस तरह का जो इन्फ्लेमेशन देकर वो वहां तक रोकने का, वो एक सिग्नल होता है, राइट? सो व्हाट वी मीन बाय हेल्दी गट is also a healthy microbiome. The microbiomes are the trillions of bacteria that live inside our gut. जितना भी बैक्टीरिया हमारे गट के अंदर है, उसको कहते हैं, जो ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, उसको हम लोग माइक्रोबियोम कहते हैं। सो समटाइम्स दैट माइक्रोबियोम कैन बी अनहेल्दी। कब होगा ये अनहेल्दी? इफ यू हैव बीन ऑन अ लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स, अगर बहुत सारा दवाइयां अगर ले रहे, तो हमारा जो गट हेल्थ है, जो माइक्रोबियोम है, वो अनहेल्दी हो सकता है। एंड इफ यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ बैड फूड्स, बहुत शुगरी खाना खा रहे हैं, बहुत फैटी खाना खा रहे हैं, तो ही हमारा ये जो माइक्रोबियोम से ये डिस्टर्ब हो सकता है। सो एंड यू कैन हैव अ वेरी अनहेल्दी microbiome and this can show in your skin. अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा नहीं है, तो हमें सिग्नल कैसा मिलता है? हमें अपने स्किन के ऊपर रैशेस देखने मिलेगा, हमारे स्किन के ऊपर दाने देखने मिलेंगे,
फेस में दिखने, कहते हैं ना पेट अगर गर्म है तो चेहरे पे दाने दिखने लगते हैं, स्किन में, शरीर में अलग अलग जगह पर आपको दाने दिखने लगते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके गट हेल्थ जो है दैट इज अनहेल्दी। And fermented foods and probiotics will actually bring in healthy, good bacteria to your intestine, to your gut, and that can show in healthier skin. जब आप fermented foods और probiotics लेते हैं तो वो आपके स्किन को, गुड बैक्टीरिया को वो प्रमोट करेगा, एंड दैट आपके जो इंटेस्टाइन में, और दैट उसकी वजह से आपका जो स्किन है वो हेल्दियर दिखने लगेगा। So I want to encourage you to eat good amount of fermented food. So best foods क्या क्या है? Probiotic rich food क्या क्या है? योगर्ट है, fermented vegetables है, और प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक ये दोनों हमारे हेल्थ के लिए जरूरी होता है। तो प्रीबायोटिक क्या होता है? फूड्स लाइक गार्लिक, ऑनियन, बनाना, मतलब हम लोग जितना भी ये जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है ये सब अगर हम कंज्यूम करते हैं, साथ में हम फर्मेंटेड वेजिटेबल्स का ले रहे हैं, योगर्ट्स ले रहे हैं, these are all very good for our gut health. And scientific evidence says that research in Nature reviews gastroenterology and hepatology links a diverse gut microbiome with reduced inflammation and longer lifespan. Right? Next है hydration and cellular aging. Hydration, हम सब जानते हैं पानी हमारे लिए जल ही जीवन है। So water is essential for detoxification, joint health, skin elasticity. Dehydration accelerates aging symptoms. क्या होता है? हम जब हाइड्रेशन, पानी हमारे लिए कितना जरूरी है, और हर व्यक्ति का रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट, उनका बॉडी का जरूरत क्या अलग अलग होता है। लेकिन पानी हर किसी को जरूरी है, और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इज मस्ट। हाइड्रेशन का क्या क्या काम होता है? हाइड्रेशन हम व्हाट डज इट इज? इट कीप्स अस हाइड्रेटेड एंड रिफ्रेश। जब भी हमको थकान लगता है हम पानी पीते हैं, राइट? सो दैट कीप्स अस हाइड्रेटेड। और हाइड्रेशन क्या करता है? दिस वाटर कीप्स सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स हाइड्रेट। हमारे सारे सेल्स को, टिश्यूज को और ऑर्गन्स को पानी की जरूरत है मूव करने। अगर आंखों में, अगर हमारे शरीर में पानी की कमी है तो हमारे आंखों की पुतलियां ड्राई दिखने लगेगा, हमारे लिप्स ड्राई फील कर फटने लगेंगे, हमारा स्किन क्या रहेगा? स्किन में रिंकल्स देखने मिलेगा, एकदम खिंचाव महसूस होगा, यहाँ तक कि इचिंग फील होगा, या और इचिंग करेगा तो वो फटने लगेगा, स्किन फट सकता है इस तरह से। और हमारे सारे ऑर्गन्स, चाहे हमारा ब्रेन हो, चाहे हमारा किडनी हो, हमारा सारे ब्लड, इवन ब्लड को भी हमें पानी की जरूरत होती है। ब्लड भी अगर टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए भी पानी का जरूरत होता है। वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। क्या होता है? जब हमारा बॉडी बहुत हीट होता है, तो जब बहुत गर्म होता है तो पसीने के माध्यम से हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है, उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। और वेस्ट रिमूवल, हमारे शरीर से जितना भी वेस्ट है, टॉक्सिन से उसको निकलना है तो उनको पानी की जरूरत होती है। वाटर विल वो रिमूव करने में हेल्प करता है। अभी अगर आप मिक्सी चलाते हैं, जो लोग भी घर पे मिक्सी चलाते हैं, मिक्सी यूज करते हैं, अगर हम उसमें कोई भी चीज पेस्ट बनाने के लिए रखे हैं, अगर उसमें पानी की मात्रा नहीं है तो वो कितना अच्छा पीसेगा। या कहीं ना कहीं जैसे चावल पीसते हैं, वो पीसेंगे, अगर पानी कम हो गया तो कितना देर पीसेगा? कम, वो कहीं ना कहीं जाके फंसने लगेगा, राइट? या कहीं ना कहीं जाके वो मशीन में आवाज आने लगेगी, घर घर घर, मतलब हमें समझ में आता है पानी कम हो गया, हम पानी और डालते हैं। वैसे ही हमारे जो जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसको ब्रेकअप होकर, उसको डाइजेस्ट होने के लिए पानी का एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। और ये वाटर रहता है तब ये हमारा जो वेस्ट रिमूवल है, जैसे
मोशन से क्लियर हो रहा है, कभी यूरिन से या पसीने के माध्यम से हमारे वेस्ट एंड टॉक्सिन्स निकलता है, तो उसके लिए पानी उतना ही आवश्यक होता है। ब्लड सर्कुलेशन में अगर ब्लड ठीक हो जाएगा तो वो बहुत फ्लो नहीं कर पाएगा, उसको उसकी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए पानी की पानी का जरूरत है। तो वो जो पानी ब्लड के साथ मिलता है तभी वो एक प्रॉपर रेशियो में रहेगा, राइट, अच्छे तरह से फ्लो कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो सेलुलर फंक्शंस है। वाटर इज नेसेसरी फॉर अ सेलुलर प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन, इन सब के लिए भी पानी का रिक्वायरमेंट होता है। स्किन हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी पानी रिक्वायर्ड है, बिकॉज अभी हमने बताया कि अगर वो पानी कम होता है तो हमारा स्किन ड्राई होने लगेगा। किडनी का भी फंक्शन और हमारे बॉडी का फ्लूइड लेवल को बनाए रखने के लिए वाटर इज रिक्वायर्ड। तो हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको अगर हम कहें तो 20 केजी के लिए 1 लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। तो आप लोग अपना देख सकते हैं कि आप कितना पानी पीते हैं। एवरीवन कैन जज देयर अकॉर्डिंग टू योर वेट कितना पानी आप कंज्यूम कर रहे हैं। पानी पीने का भी तरीका होता है कि कितना कब पानी पीना है, कितना पानी पीना है, लेकिन पीना जरूरी है। वाटर इंटेक इज मस्ट। So scientific insight says that hydration reduces inflammation and maintains cognitive function in aging individuals. Next हम बताना चाहेंगे harmful dietary patterns accelerating aging. ऐसी क्या क्या चीज है जो हमारे एजिंग को स्लो डाउन कर रहा है, जो हमें नुकसान पहुंचाता है? दैट आर द प्रोसेस्ड फूड्स एंड शुगर। प्रोसेस्ड फूड्स एंड शुगर हमें कम से कम मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड्स बोले तो दीज आर वेरी हार्मफुल। प्रोसेस्ड फूड्स ज्यादातर क्या होता है, प्रोसेस्ड फूड में बहुत सारे फैट्स होते हैं, बहुत सारा और शुगर ऐड होता है, और उस जो फैट जो यूज करते हैं दैट आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। जितना ज्यादा देर पकाया जा रहा है, जितने बार उसको प्रोसेस किया जा रहा है, एक के बाद एक की बार, उतना ही ज्यादा हम लोग उसमें फैट ऐड होता है। सो दैट इंक्रीज इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। दिस प्रोसेस्ड फूड कंटेन्स ट्रांस फैट। ट्रांस फैट बोले तो इंडस्ट्रियल मॉडिफाइड वेजिटेबल एंड प्लांट ऑयल दैट रिजल्ट इन प्रीमैच्योर एजिंग। प्रीमैच्योर एजिंग को सॉरी yes, that reduces that results in premature aging. जब हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, जिसमें ऐसे फूड जिसमें ट्रांस फैट है, वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। जितने भी रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, इंडस्ट्रियली मॉडिफाइड वेजिटेबल एंड प्लांट ऑयल्स, these are all these all affect in our aging process. ये सब हमारे एजिंग को आगे मतलब ट्रिगर करते हैं। सो एग्जाम्पल्स लाइक डाइट्स हाई इन रिफाइंड शुगर, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, पेस्ट्रीज है, दैट एक्सेलरेट स्किन एजिंग थ्रू ग्लाइकेशन। हमको शुगर को अवॉइड करना चाहिए, मैक्सिमम शुगर को, और इस तरह के सैचुरेटेड फैट्स ट्रांस फैट्स, इनको अवॉइड करना चाहिए। शुगर क्या करता है, दो तरीके से हमारे स्किन को, हमारे एजिंग को बढ़ावा देता है। क्या करता है, शुगर स्पाइक्स, शुगर जो हम कंज्यूम करते हैं दैट कॉजेस शुगर स्पाइक्स, और शुगर स्पाइक्स की वजह से इंसुलिन स्पाइक होता है, राइट। और इंसुलिन स्पाइक क्या है, इट्स रिएक्शन फॉर शुगर स्पाइक। जब शुगर बढ़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर में इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। सो जो क्रॉनिक इंसुलिन स्पाइक्स इक्वल्स chronic inflammation. So, and inflammation is one of the driving forces aging in our body.
और दूसरा रीजन होता है ग्लाइकेशन. Glycation is when you eat sugar, those sugar molecules will actually bond to the collagen of your skin. Collagen के साथ वो mix हो जाता है and it can cause that collagen to become more king and cause your skin to actually become prematurely aged. So sugar attacks by these two different ways, inflammation and glycation. तो जितना अगर हमारा कोलाजन ब्रेक डाउन होता है, जो कोलाजन क्या है, दिस वर्क लाइक ए सीमेंट. हम घर जब बनाते हैं, जब हमारा अगर कोई घर बना रहा है, उसमें क्या होता है, सीमेंट सैंड के साथ क्या मिक्स करते हैं, सीमेंट को मिक्स करके तब वो जाकर सिर्फ सैंड अकेला मिक्स करके नहीं करते, उसको पेस्ट करते हैं. वो ब्रिक्स को जोड़े रखने के लिए हमें सैंड एंड सीमेंट की भी जरूरत होती है. ये सीमेंट की तरह काम करता है हमारा कोलाजन अगर एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखता है हमारे, और कोलाजन अगर ब्रेक डाउन होता है तो हमारे स्किन में बहुत सारे रिंकल्स देखने मिलता है, और इसको अफेक्ट करता है शुगर और इस तरह का जो फैट, जो हमारे शरीर के लिए प्रोसेस्ड फूड्स जो होता है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है. एक्सेसिव अल्कोहल एंड स्मोकिंग और अल्कोहल, वैसे भी हम लोग देखते हैं कि सारे उसमें लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ. वो कोई भी नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि वो बहुत छोटा छोटा लिखा है, हालांकि लिखा रहता है उसके बावजूद लोग उसे लेना पसंद करते हैं. जस्ट बिकॉज कुछ तो फन अपने जस्ट फॉर फन लेते हैं, कुछ लोग टेंशन में लेते हैं, कुछ लोग मूड फ्रेश करने के लिए लेते हैं, लेकिन these are not, excessive smoking or excessive alcohol is not good for your health. This can damage your liver, cognitive decline देखने मिल सकता है and increased disease risk देखने मिल सकता है, right? So countries with high alcohol consumption जैसे ईस्टर्न यूरोप है have lower life expectancy due to alcohol related diseases. अल्कोहल वहां पर बहुत कंज्यूम होता है जिसकी वजह से वहां पर जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट देखने मिलता है, लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, राइट. नेक्स्ट है रेड एंड प्रोसेस्ड मीट. जितना हम वेज के साथ में अटैच रहेंगे, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के साथ में, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा. और कुछ फैट्स, कुछ नॉन वेज आइटम्स ऐसे होते हैं जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन बहुत रेड एंड प्रोसेस्ड मीट्स जो होते हैं, दिस इंक्रीजेस कैंसर एंड हार्ट डिजीज का रिस्क को वो बढ़ाते हैं. सो एग्जाम्पल्स हैं, वेस्टर्न डाइट जो है दैट इज रिच इन प्रोसेस्ड मीट. प्रोसेस्ड मीट में रिच होने की वजह से वो हमारे जितना भी प्रोसेस्ड मीट है, बेकन है, सॉसेजेस है, दिस ऑल ट्रिगर, ये हमारे स्किन हेल्थ को बहुत खराब करता है, ये नुकसानदेह होता है, राइट. नेक्स्ट हमारा है प्रैक्टिकल डाइटरी स्ट्रैटेजीज फॉर हेल्दी एजिंग. हेल्दी एजिंग के लिए क्या क्या जरूरी है? अडॉप्ट अ होल फूड्स बेस्ड डाइट, मतलब जितना ज्यादा आप प्रायोरिटाइज करेंगे वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, लीन प्रोटीन में और हेल्दी फैट्स में, अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे, इस पर इसको ज्यादा कंज्यूम किया जाए, जिससे कि आपका जो एजिंग को स्लो डाउन कर से हेल्दी एजिंग की तरफ आप बढ़ सकते हैं. फॉलो टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग. इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे खाने के बीच में दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने डाला है इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट हम एक्चुअल में जो टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग का मतलब है, हमारा खाने का जो टाइमिंग है, एवरीथिंग इट भी एक प्रॉपर टाइमिंग को, एक प्रॉपर गैप को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है. कुछ लोग 5-5 घंटे का गैप को मेंटेन करते, कुछ 6 घंटे का गैप को मेंटेन करते, या कुछ
4 आवर्स का गैप को मेंटेन करते हैं, हर 4 घंटे में या हर 3 घंटे में खाना खा, तो उनको जिस तरह से जिसका बॉडी का रिक्वायरमेंट है उसको उस तरह से खाना खाना, लेकिन एवरी डे मतलब टाइम रेस्ट्रिक्टेड में, ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम 1 बजे बोले तो 1 बजे ही खाना है, लेकिन अगर आप डेली एक टाइम पर खाना खाते हैं और अगर डेली आपका जो फूड के जो खाने के बीच का जो टाइमिंग है, अगर 6 आवर्स का गैप मेंटेन कर रहे हैं या 5 आवर्स का, तो ये रेगुलर अब इसी उसमें पैटर्न में चलते हैं, तो वो आपका हेल्थ को बहुत सपोर्ट करेगा। वो स्टडी सजेस्ट दैट फास्टिंग एनहेंसेस सेलुलर रिपेयर, मतलब अगर आप इस टाइम गैप को मेंटेन करते हैं, वो आपका सेलुलर रिपेयर में भी हेल्प करेगा और डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। और फास्टिंग इन द सेंस, अगर आप हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन अगर आप फुल फास्टिंग करते हैं, तो आपके जो फास्टिंग की वजह से आपके जो डेड सेल्स हैं, ये जो गुड सेल्स जो होते हैं, वो आपके बैड सेल्स को, जो भी जो डेड सेल्स है उसको कंज्यूम करते हैं, और वो आपके जो कैंसर सेल्स को भी खा जाता है, जिसकी वजह से वो आपका सेलुलर रिपेयर में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है रेड्यूस्ड शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड इनटेक। अभी हमने देखा था कि प्रोसेस्ड फूड को हमको कम करना चाहिए। सो फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स। जितने भी ज्यादा हम दाल को कंज्यूम करें, लेग्यूम से, होल ग्रेन फूड से, उसको अगर हम कंज्यूम करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करते हैं, तो ये हमारा जो शुगर, हमारे जो शुगर लेवल, शुगर को ये कम करेगा, और हमारे प्रोसेस्ड फूड मतलब ये जिसकी वजह से हम जो शुगर फूड, जो बहुत ज्यादा मीठे चीजें हैं, मीठा खाना है, वो उनको और प्रोसेस्ड फूड इंटेक को हम लोग कम कर सकते हैं अगर हम इन चीजों पर ध्यान देते हैं। तो ईट गुड फैट्स, omega-3 फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इन चीजों को कंज्यूम करें। फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोले तो नट्स एंड सीड्स, जैसे वॉलनट्स हो गया, चिया सीड हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गया, दीज आर ऑल गुड फॉर योर ब्रेन हेल्थ। हमारे ब्रेन और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टे हाइड्रेटेड एंड मेंटेन गट हेल्थ। ड्रिंक एडिक्वेट वाटर एंड कंज्यूम फाइबर रिच फूड। गट हेल्थ के लिए फाइबर वाले खाना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज ये हमारे गुड बैक्टीरिया है, दे डिपेंड ऑन दिस फाइबर, वो इन फाइबर्स को खाते हैं। जब हम लोग फाइबर, हमारा जो स्टमक है, वहाँ इंटेस्टाइन है, वहां पर ये डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन उनका खाना है। ये गट जो गुड बैक्टीरिया है, दैट आर डिपेंडेंट ऑन फाइबर रिच फूड्स। सो अगर वो गुड बैक्टीरिया का अमाउंट ज्यादा है, तो हमारा गट हेल्थ अच्छा रहेगा। और इन जो फाइबर फूड्स हैं, उनको डाइजेस्ट होने के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। कंज्यूम फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड बोले तो जो जितने भी हम लोग फर्मेंट करते हैं, जैसे फर्मेंटेड फूड बोले तो ढोकला हो गया, इडली हो गया, या दही हो गया, जिसमें दही ऐसा है जिसमें प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, फर्मेंटेड फूड्स में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। तो ये प्रोबायोटिक हमेशा हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो हमारा गट अच्छा रहेगा तो हमारा स्किन में उसका असर देखने मिलता है, स्किन क्लियर रहेगा और इनसाइड आउट ये अच्छा रखेगा। पर्सनलाइज न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन जेनेटिक्स एंड लाइफस्टाइल। अगर आपको बहुत कुछ जानकारी, डिटेल जानकारी चाहिए, इस छोटे से समय में, इतना टाइम में हम ये नहीं बता, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाएंगे कि आपको किन चीजों की जरूरत है। अगर आपको ऐसा अगर रिक्वायरमेंट है पर्सनलाइज प्रोग्राम जानने का कि आपको न्यूट्रिशन कितना, किस तरह का खान पान, आपकी खान पान से आपके लिए बॉडी का रिक्वायरमेंट है, आपके लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सकता है, लाइफस्टाइल को कैसे सुधारा जा सकता है, खाने की हैबिट को कैसे सुधारा जा सकता है, डिटेल के लिए आपको गाइडेंस मतलब न्यूट्रिशनिस्ट से बात करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। और अगर
किसी तरह का हेल्प चाहिए तो यू कैन इवन कॉन्टैक्ट मी। नेक्स्ट है कंक्लूजन। Aging is inevitable, but diet can significantly influence how we age. हमारा खान पान से हम लोग बहुत कुछ हमारे अपने एजिंग को सुधार सकते हैं। एजिंग नेचुरल प्रोसेस होता है, बट उसको हम लोग स्लो डाउन कर सकते हैं। अगर हमारा खान पान, हमारा जीवन शैली अगर अच्छा रहेगा तो हम डेफिनेटली हमारे एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस को देखते हैं, वो लोग आर्टिफिशियली देख की आवर्स वो अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। उनके स्किन से वो बहुत कुछ करते हैं, कुछ इंजेक्शंस लेते हैं, कुछ किस तरह का उनको उनके लिए, उनका उस फील्ड में बने रहने के लिए वो अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। बट यदि अगर हम राइट चॉइसेस में जाएं तो हमारा डाइट एक बहुत अच्छा बहुत अच्छा तरीका रहेगा। अगर हम डाइट के थ्रू अगर हम अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं तो। सो बाय मेकिंग इन्फोर्स्ड डाइटरी चॉइसेस, सही चॉइसेस अगर हम रखते हैं, वी कैन स्लो एजिंग, prevent chronic diseases and improve overall well-being. So the key point is to embrace nutrient-dense, balanced diets that support longevity and quality of life. Final thought, as the famous saying goes, let food be thy medicine and medicine be thy food. यानी खाने को मेडिसिन की तरह खाएं, ना कि और मेडिसिन को खाने की तरह। अगर हम अपना खान पान, बोलते हैं ना कि जो हम खा रहे हैं लगातार, जिस तरह का खाने का हैबिट है हमारा लगातार, हम वैसे ही बन जाते हैं। सो लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। अ वेल प्लान्ड डाइट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स फॉर एजिंग ग्रेसफुली एंड हेल्दीली। अगर अच्छी तरह अच्छे स्मार्टली बने रहना चाहते हैं लंबे समय तक, तो अपने खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके साथ एक्सरसाइज भी जरूरी होता है, लेकिन इधर अभी हम सिर्फ डाइट की बात कर रहे हैं। तो पानी और खाना हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? Thank you very much. It's an honor to hear from you. You describe very well the role of antioxidant in slowing aging process and importance of balanced diet and how diet affect our aging. Really, it's a very interactive, informative, and knowledgeable session. Thank you very much, ma'am. Thank you again. On behalf of Netaji Subhash College. Thank you. थैंक यू।